शांति शिक्षा एवं सतत विकास। टॉपिक है हमारा तनाव प्रबंधन तथा आंतरिक शांति। इसमें अब हम पढ़ा रहे हैं यम। यम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। योग सूत्र में यम के 5 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्योष्ट, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर साधक का काम, क्रोध, सत्य, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर साधक का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे विकारों पर नियंत्रण हो जाता है। सत्य मन एवं वचन की यथार्थता को सत्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वस्तु जिस प्रकार देखी गई हो, अनुमान की गई हो तथा अप्राप्त पुरुषों से सुनी गई हो, उसको उसी प्रकार मन में रखना तथा उसी प्रकार दूसरों से बताना सत्य है। सत्य में दृढ़ स्थिति अर्जित कर लेने पर साधक को परमात्मा का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अस्तेय परद्रव्य को उसकी इच्छा के बिना ग्रहण न करना अर्थात चोरी न करना अस्तेय है। अस्तेय में प्रतिष्ठा हो जाने पर साधक विवेक, वैराग्य, सम, दम, ज्ञान, तप, चरित्र आदि दैवी गुणों को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य सामान्य अर्थ में जनेंद्रियां संयम ही ब्रह्मचर्य है। यहाँ उल्लेखनीय है कि परब्रह्म को जानने के लिए जितने साधन हैं, उन साधनों को अपने में ढालना ब्रह्मचर्य है। साधक का मुख्य लक्ष्य परमात्मा है, जिसे पाने के लिए सभी इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। परमात्मा के निरंतर स्मरण से केवल जनेंद्रियों संयम ही नहीं अपितु सकलेंद्रिय संयम प्राप्त हो जाता है। न आंखें दूसरा कुछ देखती हैं, न कान दूसरा सुनते हैं, न त्वचा से किसी का स्पर्श है और न मन से अन्य विकल्प भी उठता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति आ जाने पर सामर्थ्य का लाभ हो जाता है। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का स्वार्थ की दृष्टि से संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। दूसरों की वस्तु स्वीकारना उनके द्वारा अनुग्रहित होना है। दान स्वीकार करने से दाता के पाप लेने की संभावना भी होती है। इसलिए अपरिग्रह के द्वारा मन शुद्ध और शांत रहता है, जो योगी के लिए परम आवश्यक है। नियम वह योग का दूसरा अंग है। इसका व्यक्तिगत नैतिकता है। योग सूत्र में नियमों की संख्या भी 5 बताई गई है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणी, ध्यान आदि नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। शौच बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि को शौच कहते हैं। स्नान आदि के द्वारा शरीर को बाह्य रूप से शुद्ध करना बाह्य शौच है तथा मैत्री, करुणा, मुदिता आदि आंतरिक शौच है। योग सूत्र में शौच के महत्व को बताया गया है कि इसमें अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों को वश में करना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। संतोष अधिक एवं अनुपयुक्त पदार्थों का ग्रहण न करना संतोष है। संतोष ही सर्वोत्तम सुख है। इसके उत्पन्न हो जाने में ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तप मन सहित समस्त इंद्रियों को साधना ही तप है। इसमें अशुद्धि का नाश होता है तथा इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की साधना पर किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वाध्याय मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रंथों, उपनिषद, गीता आदि का पठन पाठन ही स्वाध्याय है। योग साधना में स्वाध्याय अर्थात महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाध्याय की पराकाष्ठा ही अपने इष्ट देव का दर्शन कराता है।
ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर शरणागति हो जाना अर्थात ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पण कर देने को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। साधना की इस स्थिति में व्यक्ति का ईश्वर के साथ समत्व हो जाता है और वह समस्त क्लेश कर्म आदि से ऊपर उठ जाता है। आसन शरीर और मन को स्थिर करके एक विशेष मुद्रा में बैठने को आसन कहते हैं। चित्त की स्थिरता शरीर एवं उसके अंगों की दृढ़ता और कायिक सुख के लिए इस प्रक्रिया का विधान किया गया है। योग सूत्र में वर्णित प्रयत्न की शिथिलता से अर्थात यम नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय में जो प्रयत्न चल रहा था उस प्रयत्न की शिथिलता से तथा अनंत परमात्मा में मन लगाने से यह आसन सिद्ध हो जाता है। यद्यपि पतंजलि ने आसन के भेदों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनके व्याख्याताओं ने एवं अन्य भारतीय साधनात्मक साहित्यों पांच रत्न, हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता आदि में आसन के अनेकों भेदों का वर्णन मिलता है। इसमें से कुछ इस प्रकार है: पद्मासन, सुखासन, शलभासन, वज्रासन, उत्कटकासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, त्रिकोणासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, चक्रासन, उष्टासन, मंडूकासन, हलासन, मत्स्यासन, मयूरासन, वकासन, सेतुबंधासन, नटराजन आसन, शीर्षासन, बलासन, उत्तान पादासन, उत्तान शीर्षासन आदि।